हेलो नमस्कार दोस्त, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। कॉन्सेप्ट किंग चैनल पर आप लोग का स्वागत है। हम क्या पढ़ा रहे थे, ऊर्जा का स्रोत, है ना। यानी फिजिक्स का 6 चैप्टर पढ़ा रहे थे, ऊर्जा का स्रोत, जिसमें हम पार्ट 1 पढ़ा दिए हैं। आज आप लोगों के लिए पार्ट 2 होगा और पार्ट 1 हम अच्छी तरीका से पढ़ाएं। आज होगा पार्ट 2, यानी कि ऊर्जा का स्रोत का क्या होगा, पार्ट 2 होगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। उसमें क्या पढ़ना है कि नाभिकीय विखंडन से आप क्या समझते हैं, नाभिकीय संलयन से आप क्या समझते हैं, अवतल यानी सौर कुकर में हम लोग अवतल दर्पण को उपयोग क्यों करते हैं, द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, ये सब टॉपिक पढ़ना है। ये सब जो टॉपिक बताएं ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन जो हम बताएं। चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। ऊर्जा का स्रोत, है ना, पार्ट 2 होगा। ऊर्जा का स्रोत टॉपिक के नाम लिख देते हैं। ऊर्जा का स्रोत क्या हो जाएगा, ऊर्जा का स्रोत क्या हो जाएगा, ऊर्जा का स्रोत हो जाएगा, जिसमें पार्ट 1 हम पढ़ा दिए हैं। आज आप लोगों के लिए पार्ट 2 होगा। क्या हो जाएगा, पार्ट 2, यानी पार्ट्स 2 हो जाएगा। पार्ट 1 पढ़ा दिए। अब पार्ट 1 में हम पढ़ा दिए हैं कि नवीकरणीय किसे कहते हैं, अनवीकरणीय किसे कहते हैं, ये हम पढ़ा दिए हैं, है ना। नवीकरणीय किसे कहते हैं, अनवीकरणीय किसे कहते हैं, और नवीकरणीय का एक नाम क्या था, गैर परंपरागत, और अनवीकरणीय का एक नाम क्या था, परंपरागत, है ना। आज हम पढ़ेंगे ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या है, जो 2 नंबर में पूछता है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या है, तो हम लोग टॉपिक लिखेंगे ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत। क्या लिखेंगे, ऊर्जा, आप लिख लेते हैं ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, है ना। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है, तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि ऊर्जा को ना तो नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे आप लोग फॉर एग्जांपल केला खा के हम लोग चलते हैं, केला का छिलका खा के बकरी चलती है, और हुआ ना, केला खा के हम लोग चलते हैं और केला के छिलका खा के बकरी चलती है। यानी कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और नहीं उसको विनाश कर सकते हैं, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे और इसका जो खोज कौन किया था, आइंस्टीन। खोज किया था, आइंस्टीन। तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है, जो आप लोग समझ लें। तो जब भी पूछेगा ना ये क्वेश्चन, तो जब भी पूछेगा कितने नंबर में, 2 नंबर पूछेगा, 5 नंबर नहीं, जब भी पूछेगा तो 2 नंबर में। तो लिखेंगे ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यही क्या कहलाता है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहलाता है। जैसे हम एग्जांपल दिए। अच्छा आप लोग बताएं, जैसे हम सोच रहे हैं, जैसे हम बताया ना कि केला हम खाते हैं और केला के छिलका खा के बकरी चलती है, यानी कि भूसा खाता है गाय, यानी भगवान कितना अच्छा सोच समझ के गाय के पेट में सिस्टम बनाया कि वह भूसा खाता है, लेकिन हम लोग अनाज खाते हैं, है ना। यानी कि ऊर्जा ना तो विनाश होता है और ना ही नष्ट होता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। तो लिखेंगे, इसको लिख लेंगे, अब इसको लिख लेंगे डिफिनीशन, लिखेंगे ऊर्जा, क्या लिखेंगे, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, और ना ही विनाश कर सकते हैं, और ना ही विनाश कर सकते हैं, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में, बल्कि यहाँ पर लिख लेंगे, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं,
क्या परिवर्तित कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। ये जब भी पूछेगा तो कितने नंबर में, 2 नंबर में पूछेगा कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार ना तो ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, उसे कहेंगे ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। अब चलते हैं ऊर्जा कौन सा यानी यानी किस में ट्रांसफर होता है। जैसे अब लिख लेते हैं ऊर्जा का परिवर्तन, क्या लिखेंगे, ऊर्जा, फोन आ रहा है, ऊर्जा का परिवर्तन हम लोग देख लेते हैं। अब ऊर्जा के परिवर्तन कौन कौन होगा देख लेते हैं, इसको आप लोग लिख लें बढ़िया से। हम आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है, ऊर्जा का परिवर्तन। तो आप लिखेंगे ऊर्जा का परिवर्तन, क्या लिखेंगे, ऊर्जा, ऊर्जा का परिवर्तन, ऊर्जा का परिवर्तन, क्या लिखेंगे, ऊर्जा का परिवर्तन, ऊर्जा का परिवर्तन हम लोग लिख लेंगे। तो पहले लिखेंगे क्या, डायनेमो, क्या लिखेंगे, डायनेमो। समझ में आता है, डायनेमो कहने का मतलब ठेठ में क्या हुआ, जनरेटर, जनरेटर का एक नाम और क्या, जनित्र, यानी लिखेंगे डायनेमो, क्या लिखेंगे, डायनेमो, डायनेमो। डायनेमो क्या करता है, तो डायनेमो साला करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ट्रांसफर करता है। जैसे आप लोग ऐसे समझें, जनरेटर को हम सबसे पहले चालू करते हैं, है ना, हंडी लेते हैं और चालू करते हैं, यानी कि वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ट्रांसफर करता है। कौन, जनरेटर, सॉरी हाँ डायनेमो, यानी कि ठेठे बोले क्या, जनरेटर जिसको बोलते हैं, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यानी लिखेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे डायनेमो का क्या कार्य हो गया, यानी यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, बदलता है। अब आगे चलते हैं, सेकंड क्या कहता है, मोटर, मोटर समझ में आता है, जो घर में हमारे मोटर होते हैं। तो मोटर में क्या करता है, जैसे मोटर में लाइन देते हैं तब ऊपर पानी आता है कि नहीं। तब अब हो गया, पूछ रहा विद्युत मोटर, यानी हो जाएगा कि विद्युत ऊर्जा को, यानी कि लाइन देंगे तब ना चलेगा। आप लोग ऐसे सोचें कि मोटर में लाइन देंगे तब ना चलेगा, तो यानी कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में ट्रांसफर करता है। यानी लिख लेंगे मोटर क्या करता है, तो लिख लेंगे मोटर, तो लिखेंगे मोटर, यानी कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। इसका जस्ट उल्टा, तो लिख लेंगे विद्युत ऊर्जा, क्या लिखेंगे, विद्युत ऊर्जा, लिख लेंगे विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। क्या हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अब चलेंगे तीसरा क्या कहता है, जैसे माइक्रोफोन देखें, अरे माइक्रोफोन देखें, अरे ठेठ में बोलते हैं इसको, माइक को बोलते हैं माइक्रोफोन, और कोई माइक्रोफोन अलग नहीं होता है, इसी को बोलते हैं माइक्रोफोन। यानी कि आप देखेंगे माइक्रोफोन क्या करता है, तो माइक्रोफोन का काम क्या है, तो आप लोग खुद समझें माइक्रोफोन का काम क्या है। तो ये क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में ट्रांसफर करता है, यानी विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में ट्रांसफर करता है। तो हो जाएगा माइक्रोफोन क्या होगा, विद्युत ऊर्जा को, यहाँ पर लिख लेंगे विद्युत ऊर्जा को क्या हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। आगे चलते हैं, फोर क्या कहता है, माइक्रोफोन, और हो जाएगा बैटरी क्या करता है, तब पर लिख लेंगे बैटरी, क्या हो जाएगा, बैटरी का काम क्या है, तो आप लोग ऐसे बताएं, जैसे निप्पो बैटरी, एक निप्पो बैटरी को सेल कहते हैं, कई सारा सेल को जोड़ देंगे, जैसे कई सारा सेल को जोड़ देंगे तो बैटरी का निर्माण होगा। अगर एगो है तो उसको बोलेंगे बैटरी, लेकिन सॉरी सेल बोलेंगे, अगर एगो है तो सेल बोलेंगे, लेकिन कई सारा सेल जुट के बैटरी का निर्माण करता है ना। फोन आ रहा है, 1 सेकंड, हेलो, हाँ अब चले जाइए ना, अभी हम आएंगे 3 बजे तक। हाँ ठीक,
चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। हम लोग क्या था, बैटरी। बैटरी का क्या काम है, बैटरी क्या करता है, तो बैटरी में काला काला कुछ रहता है। जैसे बैटरी को हम लोग फोड़ते हैं तो उसमें काला काला क्या आता है, रसायन रहता है, यानी कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ट्रांसफर करता है। इसको लिख लेंगे, बैटरी को लिख लेंगे कि रासायनिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा बदलता है। अब चलते हैं हम लोग आगे क्या ले लेंगे, आगे लेते हैं मोमबत्ती भी ले लेते हैं। एक लेते हैं मोमबत्ती, लिखेंगे मोमबत्ती, क्या लिखेंगे, मोमबत्ती। तो मोमबत्ती का काम क्या है, तो मोमबत्ती का काम है कि रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मा में बदलना। जैसे आप मोमबत्ती को जलाएंगे छोटा तो क्या विद्युत निकलेगा, क्या निकलेगा, प्रकाश निकलेगा, ऊष्मा निकलेगा, यानी कि हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में और ऊष्मा ऊर्जा में बदल देता है। तो यहाँ पर लिख लेंगे रासायनिक, क्या होगा, क्या हो जाएगा, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। प्रकाश बोले या ऊष्मा बोले, प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। क्या बोलेंगे, प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। अब ये सब लेकिन इतना याद रहे या ना रहे, लेकिन डायनेमो और मोटर और माइक्रोफोन ये तीन को 100% याद होना ही होना है। जैसे डायनेमो पूछेगा तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, लेकिन पूछेगा मोटर तो मोटर लिखेंगे विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। और एक है माइक्रोफोन करने के ठेठ में माइक, तो माइक क्या करता है, तो माइक करता है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में ट्रांसफर करता है। अब हम लोग आगे चल लेते हैं, आगे क्या है, आगे पढ़ना हम लोग का नाभिकीय विखंडन क्या है, नाभिकीय संलयन क्या है। जो इसमें क्रीम है ना, इस टॉपिक का जो क्रीम है, मैं सिर्फ वह पार्ट पढ़ा रहे हैं, यानी जो क्रीम है इसमें वही सिर्फ पढ़ना है, ज्यादा नहीं। अगर डीपली पढ़ना है तो आप लोग डीपली बाद में पढ़िएगा। आगे चलते हैं, इसको हम साफ कर लेते हैं। अब पढ़ना है नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन से आप क्या समझते हैं, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। तो यहाँ पर लिख लेंगे, मार्कर भी नहीं चल रहा है, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन से आप क्या समझते हैं, है ना। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन से आप क्या समझते हैं। चलिए इसी से देख लेते हैं क्या होगा। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय आगे लिखते हैं नाभिकीय संलयन, क्या लिखे देखेंगे, नाभिकीय संलयन क्या है। तो नाभिकीय संलयन क्या बोलेंगे, जब दो या दो से अधिक नाभिक, दो भी हो सकता है, दो से अधिक भी हो सकता है। तो जब दो हल्के नाभिक लिखेंगे, जब दो हल्के नाभिक आपस में जुड़ के, जब दो हल्के नाभिक आपस में जुड़कर एक भारी नाभिक का निर्माण करता है, उसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। उसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। क्या कहेंगे, उसे हम लोग नाभिकीय संलयन कहते हैं। जैसे हम लोग इंक डाल लेते हैं, इंक नहीं है, नाभिकीय संलयन कहते हैं। अब आपने बताया, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, जब दो हल्का नाभिक रहेगा, अब ज्यादा नहीं है, अब बता देंगे नाभिकीय विखंडन, फिर पार्ट 3 कहलाएगा, बस ज्यादा नहीं, मात्र 2 गो। नाभिकीय संलयन क्या है, नाभिकीय विखंडन क्या है, इसको हम लोग देख लेते हैं।
नाभिकीय संलयन क्या हुआ कि जब दो हल्का नाभिक, दो हल्का हल्का नाभिक रहेगा, दो हल्का हल्का नाभिक आपस में जुट के एक भारी नाभिक का निर्माण करता है, उसे क्या कहेंगे? नाभिकीय संलयन। जैसे ये दो हल्का नाभिक, एक यहाँ हल्का, एक हल्का, ए वाला, एक ही हल्का और एक ही हल्का, जब आपस में ये अभिक्रिया करेगा, यानी जब दो हल्का नाभिक जुटकर एक भारिक नाभिक का निर्माण करता है, उसे क्या कहेंगे? नाभिकीय संलयन कहते हैं। अब और बताएं कि नाभिकीय संलयन पर कौन कार्य करता है? तो सूर्य कार्य करता है, सूर्य हो गया और हाइड्रोजन बम हो गया। तो लिख लेंगे नाभिकीय संलयन पर सूर्य कार्य करता है। इसको हम लिख लेते हैं, इसको हम साफ कर लेते हैं। ये पूछेगा 2 नंबर में, जब भी पूछेगा तो सब 2 नंबर में कि नाभिकीय संलयन से आप क्या समझते हैं? जब दो हल्का नाभिक आपस में जुट के एक भारिक नाभिक का निर्माण करता है, उसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। अब हम आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है और इस पे एग्जाम्पल लिख लें। अरे एग्जाम्पल नहीं लिखा है। नाभिकीय संलयन पर कौन कार्य करता है ना? तो लिख लेंगे नाभिकीय संलयन पर सूर्य एवं हाइड्रोजन बम, परमाणु बम नहीं, हाइड्रोजन बम। नाभिकीय संलयन पर सूर्य एवं हाइड्रोजन बम कार्य करता है। अब यानी कि नाभिकीय संलयन सूर्य एवं हाइड्रोजन बम का काम करता है, आप लोग याद रखें। अब चलते हम लोग नाभिकीय विखंडन क्या है ना? नाभिकीय विखंडन देख लेते हैं, उसके बाद कल पार्ट 3 कल आएगा, है ना? आगे चलते हैं। नाभिकीय विखंडन से आप क्या समझते हैं? नाभिकीय विखंडन से आप क्या समझते हैं? तो लिखेंगे जब एक भारिक नाभिक टूटकर दो हल्के नाभिक का निर्माण करता है, उसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? नाभिकीय विखंडन कहते हैं। यानी कि नाभिकीय विखंडन करने का मतलब क्या हुआ? जब एक भारिक नाभिक, भारी होना चाहिए ऐसे, जब एक भारिक नाभिक टूटकर दो हल्के नाभिक का निर्माण करता है, उसे क्या कहेंगे? नाभिकीय विखंडन। विखंडन के मतलब होता, विखंडन का मतलब ही होता है क्या? टूटना। यानी कि नाभिकीय विखंडन से क्या समझते हैं? तो जब एक भारिक नाभिक टूटकर दो हल्के नाभिक का निर्माण करता है, उसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। अच्छा, अब बताएं इस पे कौन कार्य करता है? कोई इस पे कार्य करने वाला होगा ना, तो इस पर होगा परमाणु बम। क्या होगा? पूछेगा डायरेक्ट क्वेश्चन कि परमाणु बम किस पे कार्य करता है? तो परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। परमाणु बम हो गया। और आप लोग बताएं कि ये नाभिकीय विखंडन को तोड़ने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? तो करते हैं उपयोग यूरेनियम का। किसका उपयोग करते हैं? यूरेनियम का। बस आप लोग इतने तक रहने दें, और कल हम पार्ट 3 लाएंगे। अगर वीडियो समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।